हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट यस यू कैन टेक इट एज स्टार। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉट डिफिकल्ट बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को परेशानी आती है ये चीज देख के, सर ये कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी। सब सॉल्व होगा, बस देखते जाओ। रीड द क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। रुक जाओ यहीं पे, यहीं तक रीड कर लिया, रुको यहीं पे। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है। अब शुगर सिरप है कितना? दैट इज 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसकी एक गुलाब जामुन की जितनी वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम का जो 30% है, जो वैल्यू निकलेगी उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप प्रेजेंट है। समझ गए? लिखा हुआ है इट कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, आगे फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये हमारे पास गुलाब जामुन इस जार के अंदर रखे हुए हैं। अब पता है परेशानी कहाँ आएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ परेशान होते हैं कि सर 45 गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है, आप जो कहानी यूज करनी है, जो वॉल्यूम निकालनी है, वो पहले एक गुलाब जामुन की निकाल दो। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45। तो मल्टीप्लाई बाय किसको? सुन लो ओरली, पहले सुन लो। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, निकाल दी। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, निकाल दी। एक जो वॉल्यूम आएगी उसको, एक गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दो 45 से। टोटल 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, शुगर सिर्फ कितना है उसमें? उसका 30% निकाल देंगे। यस और नो? अब इसने जो वैल्यूज है वो सारी हमें दी ही हुई है। एज सिंपल एज दैट। डायग्राम ड्रॉ करो। लिखा भी हुआ है साथ में, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो पहला क्या होगा हमारे पास? ये इसे हटा दो, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे पास हो गया सिलेंडर। ये इस तरह से बना लो। ठीक है, ये अंदर वाले डॉटेड बना दिया करो, ये वाले डॉटेड ले लिया करो। और साथ में क्या है हमारे पास? हेमिस्फेरिकल एंड्स। ये हेमिस्फीयर इधर हो गया, ये हेमिस्फीयर इधर हो गया। अब फिर से वही वाली कहानी है, जो उसकी वॉल्यूम होगी यही इसकी वॉल्यूम होगी। तो ट्वाइस ऑफ हेमिस्फीयर, उसकी वॉल्यूम का ट्वाइस कर देंगे और साथ में किसमें ऐड कर देंगे? आपके सिलेंडर की वॉल्यूम। राइट, सिंपल सी कहानी है। तो पहले निकाल दो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। 2 केसेस है यहां पर, एक आपके पास है सिलेंडर, एक आपके पास है हेमिस्फीयर। 2 तरह की शेप हमारे पास प्रेजेंट है। राइट, पुट कर दो फिर वैल्यूज। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो गुलाब जामुन है सिलेंडर की शेप में है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो ये होगा हमारे पास, ये टोटल कितना है? 2.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहां से रेडियस निकाल दूंगा मैं। तो जो डायमीटर इसका होगा वही डायमीटर इसका होगा। तो यहां पे क्या लिख देता हूं? डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। इससे रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस सेम है, नेमिंग अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और जो पूरी जो लेंथ है आपकी गुलाब जामुन की, मतलब वो यहां से लेकर इस पूरी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। समझे मेरी बात? अब सुनना जरा, अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो सिलेंडर की है जो लेंथ, जिसे हम हाइट बोलते हैं, वो कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? अब ये आपको पता लग गया कि भाई रेडियस कितनी है? 1.4। अगर रेडियस 1.4 है तो कहने का मतलब ये हुआ, ये 1.4 है। रखो अपना कंपास, यहां पे रखो, घुमा के लेके आओ। ये 1.4 है तो ये भी कितना होगा? 1.4। यस और नो? ये यहां से यहां कितना होगा? 1.4। सिमिलरली यहां से यहां कितना होगा? ये भी आपका होगा 1.4। मुझे एक बार ये बता दो किसे समझ में आया कॉन्सेप्ट, किसे समझ में नहीं आया?
आ गया? दोबारा सुन लो, टोटल ये गुलाब जामुन है, शेप पे मत जाना, डायग्राम पे मत जाना, ये गुलाब जामुन है, हमें पता है गुलाब जामुन साइड से हेमिस्फेरिकल शेप में होता है, बीच से सिलेंडर होता है, वही हमें दिया हुआ है। और हमें डायमेंशंस गिवन है कि जो टोटल गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास डायमीटर गिवन है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायग्राम जो डायमीटर अगर 2.8 है, रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका हाफ कर देंगे, 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अब जो ये रेडियस है यही सिलेंडर की होगी, यही आपकी हेमिस्फीयर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई आपके सिलेंडर के इस एंड के ऊपर आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, कहानी यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद कहानी पहुंची आपके सिलेंडर के पास। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकालें, लेंथ कैसे निकालें? टोटल लेंथ गिवन है गुलाब जामुन की, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 में से क्या माइनस करोगे? 5 में से इधर वाली लेंथ, मतलब यहां से ये निकालेंगे प्लस ये निकाल देंगे। लेकिन वो है कितनी? तो मुझे ये पता है कि भाई ये जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक रेडियस ही होती है। अब रेडियस जो होगी, जब मैं सर्कल की बात करता हूं तो अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ये भी क्या, ये सारी क्या है रेडियाई ही है। तो जो हेमिस्फीयर है इधर, ये भी रेडियस, ये भी क्या है रेडियस है। तो ये 1.4, तो ये भी 1.4, सेम यहाँ पे 1.4, ये भी 1.4, राइट। तो 5 में से 1.4 ये माइनस कर दो, 1.4 वो माइनस कर दो, 1.4 प्लस 1.4 2.8। तो 5 में से 2.8 गया, हमारे पास 2.2 बच गया। ये कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। समझ गए? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है? फिर चलते हैं आगे, जल्दी बोलो फटाफट। जल्दी बताओ, जल्दी। हमेशा ओरल चीज़ों को समझो पहले, डायग्राम पे बाद में जाना होता है। डायग्राम पहला स्टेप है, बट पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, माइंड में उस इमेज को फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आगे जाना होता है। ओके, हाँ या ना? यस सर। करो फिर, टोटल वॉल्यूम निकाल दो। लिखा हुआ है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अच्छा एक बात सुनो, वैसे मैंने ये कहानी समझा दी है शुरू में ही, लेकिन स्टिल हम लोग जब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम में आ गया, अब ये पता कैसे लगेगा कि सर मुझे वॉल्यूम निकालनी है या सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। तो सिरप जो होगा वो तो कंटेनर के अंदर ही आएगा, तो वो एरिया करेगा कि आपकी वॉल्यूम कंटेन करेगा, वो वॉल्यूम कंटेन करेगा, राइट। तो यही डिफरेंस है, ये पहले बताई भी थी मैंने ये चीज। तो वॉल्यूम के बिहाफ पे सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा इसने बोला दैट वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो पहले टोटल 45 के 45 गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम निकाल दो, उसका 30% निकाल दो। सिंपल सा फंडा है, पता लग जाएगा कि भाई कितना आपके पास शुगर सिरप की क्वांटिटी उसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। करो, लिखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन दैट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यस और नो, यही होगा ना? यस सर, यही होगा। बस तो फिर वैल्यूज कर दो पुट। आपके पास रेडियस है, सिलेंडर की हाइट आपने निकाल ही दी 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेना साथ में h इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, आपने उसमें मेंशन कर लेना। वैल्यूज पुट कर दो, इसे ऊपर ले जाओ, डायमेंशंस आपके पास मैंने लिखी हुई है, ये नीचे रखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू, फटाफट कर दो पुट। ट्राई किया करो साथ साथ। मेरा मेन मुद्दा यही रहता है कि आप क्लास में ही कम से कम अपना जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो तो कर ही लें, अपना जो घर पे सेल्फ प्रैक्टिस भी करें, बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करें। डेली का डेली करना है, और हमेशा यही आपको अपने माइंड में ये बात सेट रखनी है। आया किसी का कुछ आंसर आया? करो। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन है,
रेडियस दोनों की सेम है तो कर दो वैल्यूज, कितना आसान तो क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर भी निकाल दिया, यहां बचा आर, साथ में बच गया एच हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस में यहां से आपका 2 2 जा 4/3 तो आपका एज इट इज, ठीक है। पाई निकाल दिया, आर स्क्वायर निकाल दिया। अरे भाई इतनी गलतियां क्यों कर रहे तू आज? आर स्क्वायर तो निकल गया ना, यहाँ पे आर कहाँ से आ गया, पाई आर स्क्वायर गया, एच बचा सिर्फ, राइट, प्लस 4/3, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, सिर्फ आपका आर रह गया। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं ठीक है ना, बट इट इज मैंडेटरी कि वो ठीक हो जाए, ये जरूरी है। चलो भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई नहीं गिवन है तो हम लेके चलेंगे अपना 22/7 ही लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस कितना है 1.4, तो ये लो 1.4 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर बाहर निकाला था। अंदर कितना है, हाइट, आपका सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.2, ये लो भाई, प्लस 4/3 और एक आर की वैल्यू बची हुई, आर हमारे पास 1.4 ही है, मल्टीप्लाई बाय 1.4। यहाँ तक बताओ कोई परेशानी, कोई डाउट है? जल्दी बताओ, फिर चलते हैं आगे। करें, करो, फिर करो सॉल्व फटाफट। 22/7 ये लो, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो सीधा करना चाहो सीधा कर दो, 1.5 का स्क्वायर कर दो, जो बिना डेसिमल हटाए कट कर सकते हैं वो कट कर लो, जो नहीं कर सकते तो सिंपल सा फंडा ये है, 1.4 का मतलब हो गया सर आपका 4/10 और मल्टीप्लाई बाय आपका 14/10, राइट। अच्छा, अंदर कितना है आपका 2.2 मतलब 22/10, प्लस ऊपर कितना है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 14/3 और इसको अपॉन में यहाँ पे 10 लगा दो। ये क्यों किया गया? इजी करने के लिए, ठीक है। ये कट कर दो, 7 से चला गया 7 2 जा 14, 2 से चला गया 2 5 जा 10, फिर से 2 से आपका हो गया 11, 2 से आपका हो गया 5, ऊपर कोई नहीं बचा, नीचे कोई नहीं बचा जो आपस में कट हो सके। ऊपर कितनी वैल्यू बची पहले इसको लिख दो, 11 और 14 मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44 का 4, अभी मत करो, छोड़ो ऐसे रखो अभी। 11 मल्टीप्लाई बाय 14, नीचे आपका है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ कितना बचा, कट करो, 2 से गया 11, 2 से गया 5, तो 11/5, प्लस यहाँ कितना होगा, 2 से गया 7, 2 से गया 5, कितना बचा, 7 4 जा 28 अपॉन 5 3 जा 15। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। 11 इंटू 14 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ब्रैकेट के अंदर आपका एलसीएम आ गया 15, 5 से गया 3 पे, 3 11 33, प्लस 15 1, ये आपका आ गया 28, ठीक है। ठीक है, तो आगे करो। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई, अब सीधा प्लस कर दो इनको क्योंकि प्लस होना ही बाकी है। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 अपॉन में 15, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जो कट होता है उसे कट कर दो, जो नहीं होता उसे मत करो। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इसे जब सॉल्व करेंगे सर, ये आपकी वैल्यू आएगी 25.05, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। किसकी वॉल्यूम आई है? ये सर वॉल्यूम आई आपकी एक गुलाब जामुन की। टोटल गुलाब जामुन है कितने? 45 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। लिखेंगे आप पूरा अपना बाद में, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, that will be equal to 25.05 multiply by 45 कर दो सीधा, डेसिमल लगा देना बाद में 2 के बाद। करो 5 5 25, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कर दो प्लस 5 2 7 2 1 1, 2 के बाद डेसिमल लगा दो तो 1 1 2 7.25, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई सर आपकी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम। अब यहाँ पर आके छोड़ना नहीं है, ये आंसर नहीं है कि यहाँ पे आके छोड़ दिया, हमारे पास आंसर आ गया। श्रीमन यहाँ पे बोला गया था, इन्होंने कहा है कि हमें निकालना क्या है,
फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई? इतनी आ गई, तो इसका 30% निकाल दो। ठीक है, तो आपका जो सिरप है, अमाउंट ऑफ सिरप, दैट विल बी इक्वल टू 30% ऑफ 1127.25। इट मीन्स I can write it as 30 upon 100 multiplied by 112725। ऐसे सीधा मैं कर सकता था जीरो के बिहाफ पे, बट ये लो, वो आसान कर लो। 10th में वैसे हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि भाई सीधा यहाँ पे 100 है तो मैं कितने डेसिमल कहाँ से कहाँ लेके जाऊँगा। कट करो, ये एक जीरो से आपका एक जीरो चला गया, कट गया जीरो। अब बस मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगा दो। 3 से कर दो, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 313। कितनी वैल्यू आ गई भाई? आपका बाई में कितना है? 1 2 3, 3 जीरोज हैं। डेसिमल लगा दो, 3 3 8 1 7 5। डेसिमल कितने के बाद? 3 के बाद, 1 2 3 3 3। एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा 338.175, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका अमाउंट ऑफ सिरप आ गया। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी? इन्होंने कुछ और भी कहा था शायद, एक सेकेंड रुको। इन्होंने आई थिंक अप्रोक्सीमेटली करने के लिए कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो अप्रोक्सीमेट कर दो ना इसको। कितनी वैल्यू आई है? 338.175। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? इस पूरी कहानी के अंदर सिर्फ एक ही बात थी जो थोड़ा सा परेशान करने वाली थी, 30% ऑफ वॉल्यूम वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस यही समझना था कि एक गुलाब जामुन सबसे पहली बात तो कि शेप में है, राइट, सिलेंडर है, दोनों साइड में, दोनों एंड्स में क्या लगा हुआ है? हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। उसके बाद इसने बोल दिया कि भाई एक गुलाब जामुन के अंदर उसकी टोटल वॉल्यूम का 30% जो वैल्यू आती है वो है शुगर सिरप। तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना होगा वो? सिंपल सा फंडा, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल दी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, जो वॉल्यूम आई उसका 30% निकाल दिया, कहानी खत्म। राइट, तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।